ऐसे टास्क में लोगों की असलियत दिखती है। तुम इतने मासूम हो क्या? आप पहले आंसर करो कि आपने सेफ खेला क्या? अगर मैं सेफ खेल भी रहा हूँ तो उसमें मेरी क्या तो प्रॉब्लम आप है? एक्सेप्ट कर लो। आप इतना डरते क्यों इन लोग से? तुम लोग को उन्होंने गिरा दिया, अब तुम लोग मेरे ऊपर आ रहे हो। यू हैव नो राइट टू डू दैट ब्रो। अभी आप सास बहू वाला कर रहे हो कि तूने मुझे ये बोला तो अब मैं ये बोलूँ। मैं ऐसा ही हूँ भाई, मेरा यही है। यू बोथ आर टीमिंग अगेंस्ट मी। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो भाई? तो भाई जो है अशनूर कौर की अब जो है हरकतें बढ़ती जा रही है। अशनूर कौर को लग रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर से बाहर हो जाएंगे। बहन वैसे भी बाहर हो जाओगी, टेंशन मत लो, क्योंकि एंड पे करने वालों को कोई नहीं जिताता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। हाँ भाई देखो ऐसा है, अशनूर कौर ने जो कल किया है, आज के एपिसोड में जो हमें दिखेगा उसका सच सामने आ चुका है। ऑलरेडी मैंने स्लो मोशन में वो क्लिप लगा दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि अशनूर कौर ने जानबूझ के वो जो लकड़ी का पल्ला था, प्लैंक था, वो जानबूझ के उसे मारा है तानिया मित्तल को। और ये चीज मैंने कल रात के वीडियो में भी बता दी थी कि बिग बॉस ने उसे फिजिकल वायलेंस माना है और बस वो वेट कर रहे थे कि भाई कोई तानिया मित्तल या कोई और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले और हम अशनूर कौर को घर से बाहर कर दे। जी हाँ, ये सच है, ये बिल्कुल सच न्यूज है। कल मैंने किसी के सोर्स से बोला था ये बात, लेकिन आज जो है ये कंफर्मली बता रहा हूं कि ये सच है और ये तैयारी हो चुकी थी कि अशनूर कौर को बाहर किया जाएगा, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मगर मैं इस वाले पूरे मामले में ये कहना चाहूंगा बिग बॉस को, मेकर्स को, कि भाई हर किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, नहीं पता होता है। कई लोग इतना नहीं जानते कि भाई हमें खुद बोलना पड़ेगा या हमें ही हल्ला करना पड़ेगा या कन्फेशन रूम के सामने धरना देना पड़ेगा, ये नहीं होता है। जब आपने ये माना है कि भाई फिजिकल वायलेंस हुआ है, उस लड़की को लगा है, इसने जानबूझ के मारा है, ये आप लोगों ने जब मान लिया है, आपका ये रूल है, तो आप लोग खुद से क्यों नहीं इनिशिएट करते हैं और फिर बाहर कर देते हैं? ये करना चाहिए था भाई। उसे लगा है, वो मेडिकल रूम में आई है, उसने अपना कंधा चेक कराया, मतलब कि लगा सीरियसली था। तो ये चीज जो है मेरे हिसाब से मेकर्स की तरफ से भी गलत है और अशनूर ने जो किया वो तो गलत था ही। अशनूर का साफ तौर पे समझ में आ गया कि भाई कितनी शॉर्ट टेम्पर है ये, एग्रेशन नहीं, मतलब थोड़ा सा भी जो है प्रेशर नहीं झेल पा रही है ये। अब तक इस सीजन में अपने फैंस के बदौलत और अभिषेक और उस ग्रुप के बदौलत जो कि साथ में था, उसके बदौलत यहां तक पहुंच गई है, वरना इस लड़की का गेम ना के बराबर है इस पूरे सीजन में। और अब ये सपने देख रही है कि मैं विनर बन जाऊंगी, तो वो तो बहुत ही, मतलब क्या ही कहे। ये अब जिस तरह से चीजें हो रही है, आज आप देख लीजिए, ये लोग प्रणीत और अशनूर गौरव के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे कि तुम बड़ा सेफ खेलते हो। कल की बात कर लो, इन दोनों का क्या हक बनता है कि गौरव के ऊपर ये लोग इस तरह के एलिगेशंस लगाए? टिकट टू फिनाले टास्क के बाद का कन्वर्सेशन है जहां तक ये, और जिसमें वो प्रणीत और अशनूर दोनों बाहर हो गए। उसके लिए इसने जो भी है, शायद हो सकता है स्टैंड नहीं लिया हो या जो भी किया हो, अपने आप को बचाया होगा गौरव ने, जो आज समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ तो वक्त आ गया है इंडिविजुअल खेलने का ही, अब क्या बचा है ग्रुपिज्म के लिए। यहाँ तक उसने फिर भी कर दिया कि तुम्हें टिकट टू फिनाले के रेस में उसने शामिल करवा दिया भाई बंदे ने। पूरे तीनों राउंड में जब उसके था मौका तो उसने पूरी मेहनत करा और तीनों राउंड में वो आया। भाई प्रणीत मोरे, जब मालती वर्सेस गौरव वाला राउंड था तो प्रणीत मोरे को आप लोगों ने नोटिस किया, उसने उस एफर्ट के साथ उस राउंड में टॉप 2 में आने की कोशिश ही नहीं करी। उसका जो उसने बैग भरा था, बोरी भरा था, उसका वजन 11 किलो समथिंग था। उससे ज्यादा जो है शहबाज का आ रहा था, उससे ज्यादा अशनूर का आया, उससे ज्यादा गौरव का, गौरव बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा जो है एक और किसी का था, शायद फरहाना वराना का भी था शायद, उससे ज्यादा। तो उसने एफर्ट ही नहीं डाला, वो चाहता ही नहीं था कि मैं उस सिचुएशन में आऊं कि जहां मुझे गौरव या मालती में से किसी एक को चुनना पड़े। तो वो सेफ नहीं खेल रहा है क्या भैया? मोरे जी आप भी तो सेफ खेल रहे हो और फिर वहां पर आप ये बता रहे हो कि यार भाई एफर्ट लगाना, अपना दम लगा देना, फिर जो होगा देखा जाएगा। गौरव के साइड में भी बोल रहे हो, मालती के साइड में भी बोल रहे हो, शहबाज को भी समझा रहे हो, उधर भी कर रहे हो। तो ये तो साफ समझ में आ रहा था सेफ गेम आपका, फिर आप कैसे किसी को सेफ खेल रहे हो का एलिगेशन लगा सकते हैं? भाई कल के दिन में अगर देखा जाए तो अमाल मलिक का भी चेहरा एक्सपोज हुआ था कल के एपिसोड में।
अमाल मलिक एक तरह तो ये कहता है कि शहबाज मेरा दोस्त है, उसके लिए जान दे दूंगा, गोली खा लूंगा, ये कर लूंगा, विटामिन की गोली जिस तरह से गौरव ने बोला है वही हो सकता है फिर। क्योंकि अगर आप देखो तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने कभी भी अपनी बोरी को 11 किलो से ज्यादा भर ही नहीं पाया। जबकि जब शहबाज का राउंड था उसमें उसने एफर्ट ही नहीं लगाया। उससे ज्यादा अशनूर का वजन निकला, उससे ज्यादा गौरव का वजन निकला, उससे ज्यादा जो है दूसरा और लोगों का वजन था उसमें। मतलब उसने एफर्ट ही नहीं लगाया, उसने चाहा ही नहीं कि मैं भी उस 2 लोगों में जाऊं और शहबाज को सपोर्ट करूं, उसने वो दम ही नहीं दिखाया। जबकि शहबाज ने जब अमाल का राउंड था तो उसने पूरे राउंड से सबसे ज्यादा उसने वजन उसमें भरा था और मेरे ख्याल से कल का टॉप वजन भरने वाला बोरी में सबसे ज्यादा वजन जो था शहबाज का उसी राउंड में था अमाल को बचाने के लिए। तो अमाल के लिए शहबाज की दोस्ती यहाँ सब साफ तौर पर समझ में आती है। इससे पहले भी देखा है हमने, कैप्टनसी टास्क था, शहबाज ने पूरा गेम पलट दिया, अमाल को कैप्टन बनाया। लेकिन जब शहबाज के कैप्टन बनने की बारी आई अमाल ने कुछ नहीं किया, उसे और पीछे जाने दिया। बल्कि वो जो ऑडियंस वाला जो राउंड था उसमें जो वोटिंग वाला था, बल्कि उसको नुकसान क्या हुआ था कि लोगों को 15 मिनट मिले से सिर्फ 7 मिनट ही मिले थे। हो सकता था कि भाई ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वोट कम हो जाते तो ये भी तो बाहर निकल सकता था फिर। मतलब अमाल ने अपने तरफ से एफर्ट कहां दिखाया है शहबाज के लिए। अगर कल फरहाना होती शहबाज की जगह तो क्या अमाल का वैसा ही वो होता? क्या मतलब एक्शन, क्या इतने ही ढिलाई से वो बोरी भरता? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। बल्कि एक चीज मैं कहूंगा, कल के एपिसोड में हमें एक हिडन ग्रुप दिखाई दिया है जो कि छुप छुप के खेल रहा है। वो है अमाल, तानिया एंड फरहाना का ये हिडन ग्रुप है। शहबाज इसमें कहीं नहीं है, शहबाज सिर्फ और सिर्फ इनके लिए जोकर है बना हुआ इस घर में। जहां तक तो मुझे यही समझ में आ रहा है, मुझे अमाल की तरफ से शहबाज के लिए कोई खास दोस्ती नहीं लग रही है। सिर्फ साथ बैठने के लिए एक बंदा चाहिए, यही बस इतना ही इसका रोल मुझे इस घर में अब दिखाई दे रहा है। मुझे तो यही फील हुआ। आप लोगों को क्या फील हुआ बता दीजिएगा आप कमेंट करके। चलो आज के एपिसोड के ऊपर आते हैं। तो भाई जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है, हमने ऑलरेडी बता दिया था कि एक टास्क करवाया जाएगा जिसमें कुआं है, कुएं के आसपास इन्हें घूमना है। 3 राउंड होंगे, हर राउंड में एक बार होगा और लास्ट में जो जीतेगा वो टिकट टू फिनाले का विनर होगा। तो आज जो है गौरव ये टिकट टू फिनाले जीत जाएंगे। और आज के ही दिन जो है एक और इस सीजन का पहला फिजिकल वायलेंस हमें देखने को मिलेगा जो कि अशनूर ने किया है जानबूझ के। जी हाँ, अशनूर अब अननेसेसरी मुद्दे क्रिएट कर रही है, अननेसेसरी पोकिंग कर रही है, अननेसेसरी लड़ाई कर रही है ताकि वो दिखाई दे। ये अब साफ तौर पे समझ में आ रहा है और इरिटेटिंग लग रहा है, बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है वो चीजें और अनऑर्गेनिक लग रही है सारी चीजें। साफ समझ में आ रहा है कि ये इसमें कुछ दम है नहीं और अननेसेसरी चीजों को क्रिएट किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।